Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यूज ऑफ ईच एंड एवरी के बारे में, आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, हमारा सबसे छोटा टॉपिक है यूज ऑफ आइदर या नाइदर। यूज ऑफ आइदर या नाइदर के बारे में बताएंगे डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, आइदर को प्रोनाउंस इधर भी किया जाता है और नाइदर को प्रोनाउंस नीदर भी किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली जो इधर का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि इधर मतलब बेसिकली होता क्या है। इधर मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि दो में से कोई एक। इधर का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, इधर का मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट, दो में से कोई एक, ये आपको ध्यान देना है, या दोनों में से कोई एक। जो इसका प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, जो इधर है, इधर का जो प्रयोग किया जाता है हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो इधर का प्रयोग होता है, जो आइदर का प्रयोग होता है, हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में समझिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको नाउन में आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो डियर स्टूडेंट, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब कि ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो काउंट, एक आपको काउंटेबल भी होता है, एक आपको अनकाउंटेबल भी होता है। तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, आपका काउंटेबल होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो आइदर होता है या जो इधर होता है, इसका प्रयोग हमेशा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग हम करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट कि इधर का प्रयोग हम किन कंडीशन में करते हैं, कहाँ करते हैं। तो एग्जाम्पल जो हम इसको समझाते हैं डियर स्टूडेंट, लाइक ईदर बुक इज रेड, ईदर बुक इज रेड या आइदर बुक इज रेड। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हिंदी देखा जाए तो कह रहे कि दोनों में से कोई एक पुस्तक, दोनों में से कोई एक पुस्तक लाल है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जो ईदर जो आपका सेंस देता है, जो मीन देता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक या दो में से कोई एक। तो कह रहे दोनों पुस्तकों में से कोई एक आपका लाल है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बेसिकली कि जो इधर होता है, इधर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। और आपको ये भी ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, ये जो बुक का प्रयोग किया गया है, बुक, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्या है, आपका नाउन है। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, आपका नाउन है। नाउन में आपका कैसा नाउन है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर। क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है। और उसमें अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो क्या है, आपको पता है कि बुक को हम गिन सकते हैं। ये क्या है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। क्या है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आपको यही ध्यान देना है कि हमेशा जो इधर का प्रयोग करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इधर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है डियर स्टूडेंट कि जो इधर होता है, जो नीदर होता है, हमेशा आपका नाउन के पहले यूज किया जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये जो इधर और नीदर होता है, ये एडजेक्टिव होते हैं और प्रोनाउन भी होता है। अंतर, जब भी आप एडजेक्टिव की बात करोगे डियर स्टूडेंट, तो आपको अंतर ये ध्यान देना है कि इसमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपका ये होता है कि अगर आपका ईदर, अगर नीदर का प्रयोग हुआ है, तो आप ये ध्यान देना है कि हमेशा ये नाउन के पहले यूज होंगे। हमेशा कहाँ यूज होंगे डियर स्टूडेंट, नाउन के पहले यूज होंगे। अगर आपका ये प्रोनाउन में यूज हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में ईदर और नीदर ये किसके पहले यूज होंगे डियर स्टूडेंट, ऑफ लगा होगा। जब ऑफ लगा होगा, जैसे कि ईच, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, अगर ऑफ के साथ अगर आपका इधर आता है, नीदर आता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर ये ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन होगा, ना कि एडजेक्टिव होगा। तो बस आपको यही ध्यान देना है, जो एडजेक्टिव होता है इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। जो क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है हमेशा नाउन के पहले आता है, ये ध्यान देना है आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ईदर बॉय इज गोइंग टू स्कूल, कह रहा है कि दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का विद्यालय जा रहा है।
दो में दो लड़के हैं, सपोज दैट दो लड़के हैं, दोनों में से क्या हो रहा है कि कोई एक विद्यालय जा रहा है देश में। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली आपको पता ही है कि जो इधर होता है, इधर का मतलब ही होता है कि दोनों में से कोई एक या दो में से कोई, क्या कि इधर बॉय इज गोइंग टू स्कूल, दो लड़कों में से कोई एक लड़का विद्यालय जा रहा है। ध्यान दीजिएगा जो इधर का प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिएगा इधर का प्रयोग हुआ कैसे आपका नाउन के पहले यूज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉय क्या है आपका, बॉय का नाउन है, और नाउन के पहले का प्रयोग हुआ आपका इधर का प्रयोग हुआ। अब हम देखेंगे कि सिंगुलर है कि आपका प्लूरल है। जैसे बॉय क्या आपका सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा बॉय क्या आपका सिंगुलर है, और जैसे सिंगुलर में क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसे कंडीशन क्या होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आइडल का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो फर्स्ट रूल है आपको समझ में आया होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट अभी तक आपने समझा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, आइडल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन आइडल के साथ अभी जस्ट आपने बताया कि अगर आपका आइडल ऑफ आ जाता है, नीदर ऑफ आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एडजेक्टिव नहीं रहता, ये क्या बन जाता है आपका प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका नाउन बन जाता है। और डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपका इधर आ जाए, नीदर आ जाए और उसके साथ अगर आपका ऑफ आ जाए तो हमेशा ध्यान देना है। डियर ये कहता है कि इसके बाद हमेशा क्या आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। इसलिए ध्यान देना है कि जो काउंटेबल नाउन होता है आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वहां में आपका पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। रूल्स आपका ये कहता है कि जब भी आपका इधर ऑफ आता है, नीदर ऑफ आता है, तो रूल आपका क्या होता है कि इधर के साथ हमेशा ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा हमेशा क्या आएगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा डिवीजन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, किस तरीके से हम इधर ऑफ के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आप समझ में आया होगा डिवीजन। जब ध्यान दीजिएगा लाइक आपका इधर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, देखिए इधर का प्रयोग हुआ है, इधर के साथ आपका ऑफ का हुआ है, उसके बाद क्या है आपका द का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद है प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ध्यान दीजिएगा ये आप जान रहे हैं कि इधर ऑफ के बाद द भी आता है। ध्यान दीजिए आर्टिकल द भी आता है, इधर ऑफ के बाद क्या आता है, इधर आता है, इधर ऑफ आया, इधर ऑफ आया, इसके बाद हमेशा आपका द भी आएगा, उसके बाद जो नाउन है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए इधर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, कह रहा है कि दोनों कलमों में से कोई, जैसे कह रहा है कि दोनों कलमों में से कोई एक काला है। तो आगे आप समझ में आएगा। देखिए इधर ऑफ के बाद द आया है, आर्टिकल का क्या है, उसके बाद क्या आएगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग है। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया है। दूसरा एग्जांपल देखिए इधर ऑफ द पेन इज ब्लैक, इधर ऑफ द पेन ब्लैक। डियर स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका कि मोस्टली सेंटेंस मोस्टली आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक आपका टीजीटी, पीजीटी, लाइक आपका जैसे प्राइमरी, यूपीटी, जूनियर, इसके अलावा रिलेशन आपका इस टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लाइक आपका 12th में, 10th में भी आपको इस टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो रिलेशन आएगा अभी हम क्या बताया, जब इधर ऑफ आएगा, इधर ऑफ आएगा, हम द का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें तो प्लूरल काउंटेबल नाउन था, लेकिन इसमें आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है। यहाँ जो प्रयोग किया गया आपका पेन यूज किया गया, ना कि पेन्स का प्रयोग किया गया है। तो जैसे समझ में आएगा क्या रॉन्ग क्या है। यहाँ पे हम पूछा था व्हाट इज यूज्ड इन सेंटेंस, इस सेंटेंस में गलत क्या है, तो गलत क्या है, क्या कॉम्बिनेशन पेन, क्या होगा आपका पेन गलत है। क्यों गलत है, क्या पता है, जब भी ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ का प्रयोग होता है हमेशा क्या होता है, उसके बाद द आता है, और द के बाद हमेशा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग, क्या दिस सेंटेंस आपका रॉन्ग है एंड फर्स्ट सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। सो आई थिंक आपको समझ में आया इसमें। अब देखिए आपका इधर समझ में आएगा, इधर ऑफ, नीदर ऑफ। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो इधर का प्रयोग होता है इसमें, नेक्स्ट जो है इधर का जो प्रयोग होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो इधर का प्रयोग होता है हमेशा हम सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ कभी भी हमेशा प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इधर का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन जो होता है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड।
अनकाउंटेबल किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाम कहते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। लाइक आपका हेयर हो गया, मिल्क हो गया, दूध, वाटर हो गया, मनी हो गया। दीज वर्ड्स आर लाइक अनकाउंटेबल वर्ड्स। ये क्या है? आपके अनकाउंटेबल नाम से। तो आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी हम अनकाउंटेबल नाम के साथ ईदर का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइक आपको ईदर सिल्वर, सिल्वर इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस क्या है आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सिल्वर को हम गिन नहीं सकते हैं। फिर देखिए ईदर कॉफी, कॉफी को भी हम गिन सकते हैं। कभी अनकाउंटेबल नाम के साथ क्या करते हैं? ईदर का प्रयोग नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ईदर का रूल मैंने बताया कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है और किन किन कंडीशन में यूज होता है। तो आई आपको ईदर का जो रूल्स मैंने बताया वो समझ में आया है। अब जो मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ नीदर। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईदर का जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं आपको बताऊंगा नीदर का प्रयोग बताऊंगा कि नीदर का प्रयोग किन कंडीशन में होता है आपका। अब बेसिकली व्हाट इज मीन ऑफ नीदर, नीदर का मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, जो नीदर का मतलब होता है, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं या दोनों में से कोई नहीं। अब इधर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कि दोनों में से कोई है। नीदर मतलब डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि नीदर इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ ईदर। जो नीदर होता है वह ईदर का नेगेटिव फॉर्म होता है, नकारात्मक रूप होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि ईदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई है। वैसे ही आपका नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो नीदर होता है, नीदर का प्रयोग कहा जाता है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नीदर प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसमें। तो नीदर का बेसिकली मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। और इसका जो प्रयोग किया जाता है हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल देखिए, लाइक आप नीदर क्लेवर, नीदर बॉय इज क्लेवर। इसका मतलब क्या हो रहा है? दो लड़के हैं, दोनों में से कोई चालाक नहीं है। क्या है? दोनों में से कोई चालाक नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा, बॉय क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आपका सिंगल काउंटेबल नाउन है? जैसा कि रूल में बताया कि जो नीदर का प्रयोग होता है हमेशा क्या करते हैं? कि सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले नीदर का प्रयोग करते हैं। फिर ऐसे ध्यान दीजिएगा कि नीदर गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों में से कोई विद्यालय नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो गर्ल है क्या आपका? सिंगल काउंटेबल नाउन है। क्या आपका? सिंगल काउंटेबल नाउन है। और नीदर का जो प्रयोग किया जाता है हमेशा हम क्या करते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ लेकिन में क्या होता है? जैसे मैंने आपको आइदर का प्रयोग बता दिया, आइदर ऑफ होता है, ऐसे रिलेशन क्या होता है आपका? नाइदर ऑफ भी होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर नाइदर के साथ ऑफ आता है, हमेशा आपको ध्यान देना है। नीदर के बाद ऑफ आता है तो हमेशा आपका आर्टिकल आएगा। आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्या होगा आपका? द का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या है आपका? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब आपको नियर ऑफ आ जाए तो हमेशा क्या आएगा? उसका द आएगा, उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। ध्यान देना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि नीदर ऑफ बॉयज क्लेवर, इन दोनों लड़कों में से कोई चालाक नहीं है। आपको इतना ध्यान देना है, अगर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ आ जाता है तो ऐसे कंडीशन वो क्या हो जाता है? वो आपका नाउन हो जाता है। अगर आपका ईदर, नीदर, ईच, एवरी, अगर आप किसी नाउन के पहले ये वर्ड आते हैं हमेशा आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ईच आइदर का प्रयोग कैसे करते हैं, नीदर का प्रयोग करते हैं कैसे करते हैं। जैसे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि कभी भी नीदर का प्रयोग, जैसे आप आइदर का प्रयोग हम सिंगल अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं प्रयोग, वैसे भी इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो नीदर होता है सिंगल अनकाउंटेबल के साथ नीदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ईदर का प्रयोग किस तरीके से हम करते हैं और नीदर का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, लाइक आप 10th का 12th का, इसके अलावा अगर आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सीटेट प्राइमरी जूनियर, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं,
तो प्लीज हमारा जो वीडियो है इसको लाइक शेयर कमेंट से अपने सब्सक्राइब जो भी आपके मित्र हैं जो भी दोस्त हैं